अब राजा परीक्षित कहते हैं कि मैं तुम्हें इक्ष्वाकु वंश के बारे में बताता हूं। इस वंश में राजा नबग हुए, राजा नाभाग हुए, राजा अम्बरीश हुए, राजा खटवांग हुए, राजा रघु हुए। राजा रघु कौन थे बताइए? श्री राम के पापा, दशरथ जी के पापा। लेकिन फिर भी उनका नाम हम क्यों लेते हैं? उनका नाम ही सबसे ज्यादा इस वंश में लिया जाता है। क्यों? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, वो यही रघु है। राजा रघु से जिनकी शुरुआत हुई और रघुकुल रीति की शुरुआत हुई। तो इस वंश में फिर राजा दशरथ जी हुए, उनकी 3 पत्नियां थी। देखिए मैं थोड़े जल्दी जल्दी कहूंगी क्योंकि समय कम है और हमें कृष्ण कथा की ओर जाना है। तो 3 पत्नियां थी उनकी, इसलिए आप ध्यान से सुने क्योंकि जल्दी जल्दी बातें होंगी, शायद आपको समझ में ना आए ठीक से अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो उनकी 3 पत्नियां थी, कोई संतान नहीं थी। यज्ञ करवाया गया पुत्र के लिए, उस यज्ञ में से खीर निकलती है। खीर तीनों रानियों को बराबर से दी गई। कैकेयी माता ने अपनी खीर खिड़की पर रख दी, फिर ध्यान नहीं दिया कि बाद में ले लूंगी। खिड़की पर रख दी। खिड़की पर रखने से वहां एक पक्षी आकर उस खीर का जो पात्र है उस पात्र को लेकर चला गया। अब वो आकाश मार्ग से वो पक्षी जा रहा है। यहाँ पर अंजनी माता एक पर्वत पर बैठकर तपस्या कर रही थी। उस पक्षी के मुख से जो पात्र है वो थोड़ा टेढ़ा हो गया, उसमें से खीर गिरती है, अंजनी माता के मुख में जाती है, जिससे फलस्वरूप उन्हें हनुमान जी महाराज होते हैं। अब यहाँ पर कैकेयी माता रो रही है कि उनकी खीर चली गई, तो सुमित्रा माता ने अपनी थोड़ी खीर उन्हें दे दी। अब यहाँ पर तीनों रानियों ने खीर खा ली। तीनों गर्भवती होती हैं, 9 महीने पूरे होने वाले हैं। धीरे धीरे समय बीत रहा है। महादेव जी अयोध्या में घूम रहे हैं कि मेरे प्रभु आने वाले हैं। और महाराज चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी पर अभिजीत नक्षत्र में 9 महीने पूरे होते हैं और अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जन्म लेते हैं।